Then I said, I have labored in vain. I have spent my strength for nothing and vanity. However, my justice is with the Lord, and my reward is with my God. तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, तेरे इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे उद्धार के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्य कहते हैं। तेरा प्रेम असीम है पिता, जिसके हम आज भागी हैं, और आज तूने परमेश्वर हम पे अपने अनुग्रह को देकर हमें बचाया है। वी आर लिविंग अ क्रिश्चियन लाइफ। हम एक मसीही दौड़ में दौड़ रहे हैं और हम हर दिन हमें आवश्यकता है इस बात की जानने की कि हम हर दिन जो अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, हम हर दिन जो अंश अंश करके परमेश्वर के प्रति स्वरूप में बदल रहे हैं, जो हम हर दिन परमेश्वर में उसके पर्पस में हम आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन जो हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व का बदलाव होता है, हम हर दिन घटते चले जा रहे हैं और यीशु बढ़ता चला जा रहा है। सभी बातों में परमेश्वर तो हमें परिश्रम करना सिखलाता है। शरीर को ना भूलना और पवित्र आत्मा की सहभागिता को प्रायोरिटी देना तो हमें सिखलाता है। शरीर के स्वभाव और शरीर के डिज़ायर को ना कहना और उस पर सहमति ना देना तो हमें सिखलाता है। शरीर को बहुत सारी बातों में प्लेजर मिलता है पिता, मगर सभी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं और ना ही वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए। जैसा वचन कहता है, खाने को तो सब है पेट के लिए, बट सब लाभ का नहीं। वैसे ही करने को बहुत कुछ है, डिज़ायर्स बहुत कुछ है और ऑप्शंस भी बहुत कुछ है, पर क्या हम सब करके परमेश्वर के प्रतिस्वरूप में बदल सकते हैं? सिर्फ पवित्र आत्मा की सहभागिता, अगुवाई और वचन के द्वारा ही, और उस विश्वास में जब हम वचन के द्वारा बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बढ़ते हैं, हम तभी परमेश्वर उस प्रतिस्वरूप के लिए अंश तैयार किए जाते हैं। आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमें आवश्यकता है पिता इस बात के जानने की कि हम हर दिन जो परिश्रम कर रहे हैं वो हम परिश्रम किस ओर कर रहे हैं। क्या हम ये शरीर के लिए कर रहे हैं? क्या परमेश्वर संसार में पोजीशन पाने के लिए कर रहे हैं? क्या हम आत्मा की सहभागिता में परमेश्वर के राज की तैयारी के लिए मेहनत कर रहे हैं? We really need to understand and we really need to know this where we are putting our labor into, because we are putting our labor into such things which is not acceptable in the sight of God, then it's going to vain and हो जाने को पाएगी। इस बात की महत्वपूर्णता हम समझें, क्योंकि वचन जब हम एक जगह पढ़ते हैं बाइबल में, वो परमेश्वर से कह रहे होते हैं कि क्या हमने तुम्हारे नाम से चंगाई नहीं की? क्या हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या हमने तुम्हारे नाम से प्रचार नहीं किया? और परमेश्वर ने क्या कहा? दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए क्योंकि जो हम डिज़ायर करके परमेश्वर को सर्व करें या परमेश्वर को दे, उससे बड़ी परमेश्वर की आज्ञा और पर्पस को अपने जीवन से पूरा करना ग्रहण योग्य है। हम ऊंचे पद को पाए, हम पोजीशंस को पाए, हम पावर को पाए, हम मनी को पाए, हम इंटाइटलशिप को पाए, मगर परमेश्वर की योजना ही हमारे जीवन से पूरी नहीं होए तो वो व्यर्थ है। इसीलिए तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। परिश्रम हम कहाँ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता और उसे जानना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हो जाने को पाए कि आज जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो इससे हमारे जीवन में प्रकाश आए। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, इस वचन के साथ जब तू आज हमें प्रकाशित करता है, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुख को परमेश्वर तू अपने उस नॉलेज की ओर, उस विजडम की ओर अभिमुख कर कि हम उस बातों को गंभीरता से जान और समझ पाए जो हमारा दिमाग खुद की क्षमता से नहीं समझ सकता।
हम हर दिन परिश्रम तो करते हैं परमेश्वर, मगर हमारा परिश्रम किस ओर होना है वो अगुवाई तू ही कर सकता है। तेरी सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ हमें दी गई है, और वो अनुग्रह और भाग्य पिता जो हमने कमाया नहीं पर तूने दान में हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं इससे हमारा जीवन और सुसज्जित हो, जो तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। अ प्लीजफुल लाइफ इन साइट ऑफ गॉड, हमारा जीवन पवित्र आत्मा की सहभागिता में होने को पाए, कि हम परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप विद गॉड में, परमेश्वर के संबंध में, जब हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में चाहते हैं, हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता में उस डिसिप्लिन और ओबेइंग लाइफ को देखें, उस आज्ञाकारी और अनुशासित जीवन को जिसमें परमेश्वर तो हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना और उसके पीछे चलना सिखलाता है, जहाँ उसने पवित्र आत्मा का इनकार नहीं किया, परमेश्वर के वचन का इनकार नहीं किया, पर प्राथमिकता हमेशा परमेश्वर को और पवित्र आत्मा की सहभागिता में लिए जा रहे उसकी संगति को दिया, क्योंकि वह हर दिन आत्मा की चलाई चलता था और हर दिन पवित्र आत्मा उसको परमेश्वर की बातों में से लेकर बतलाता था। परमेश्वर वो हर दिन पवित्र आत्मा की संगति में था और उनको पता था कि उन्हें प्रायोरिटी हमेशा प्रार्थना को देना है। जब पूरी सर्विसेज खत्म हो जाते थे, रात को सब सोने चल जाते थे, तो भी वो व्यक्तिगत प्रार्थना करना नहीं छोड़ता था। ऑल द माइटी थिंग्स जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, जो पवित्र आत्मा की परमेश्वर अगुवाई में लिखा गया है, ये वो छोटी छोटी बातें जो हमें हमारे लाइफस्टाइल्स को चेंज करने में सहायता करती है, जब हम पवित्र आत्मा के साथ इस वचनों को बहुत गंभीर से पढ़ पाते हैं। हो जाने को पाए पिता कि आज इन सभी वचनों के साथ हमारा जीवन तृप्त हो और हम व्यर्थ में उधर परिश्रम ना करें पिता, जहाँ की परिपूर्णता और अकम्पलिशमेंट के लिए हम दौड़ रहे हैं, जो हमारा डिज़ायर है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का न्याय और उसमें परमेश्वर का रिवॉर्ड नहीं है, बट आज्ञाकारिता, परिपक्वता और परमेश्वर के साथ चल रही सहभागिता में वो रिवॉर्ड है, क्योंकि हम हर दिन उसकी चलाई चाल पे आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और परिश्रम हम वहाँ कर रहे हैं जहाँ परमेश्वर हमें लेके चल रहा है उसके पर्पस के अनुसार। आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं और सहायता मांगते हैं कि आज के इस वचन के साथ हर एक का जीवन तृप्त हो। जहाँ कहीं परमेश्वर मैरिज के ऑब्स्टिकल से हम उसे खुड़काते हैं यीशु के नाम से और अलग कर दूर फेंकते हैं यीशु के नाम से, द टुगेदरनेस इन क्राइस्ट माइट कम परमेश्वर इन नेम ऑफ जीसस। वचन कहता है कि मेरी बात जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे, इसलिए ऑल द डिस्ग्रेस रिगार्डिंग मैरिज हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से और ब्लेस करते हैं पिता कि जो भी टुगेदरनेस तू ब्लेस कर रहा है, जिसके लिए परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां, परमेश्वर तेरी बेटी प्रार्थना करती है, वो लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करती है, हम ब्लेस करते हैं उस तक परमेश्वर तेरा रिक्वायरमेंट ब्लेसिंग के साथ आए, प्राथमिकता परमेश्वर हो और बाकी वस्तुएं जो परमेश्वर तूने निर्धारित की है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो ब्लेस होने को पाए। हम सुरक्षित घर से निकले, कामों को सुरक्षित करें, सुरक्षित लौटे और आपकी परिपूर्णता में हर कोई ब्लेस होने को पाए। जो आपके रिक्वायरमेंट्स के लिए परमेश्वर हम हर एक बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आज्ञाकारिता परिपक्वता के साथ उसके जीवन में तेरी शांति भरी शांति आए और परमेश्वर उसके जीवन में तेरे रिक्वायरमेंट्स तेरे ब्लेसिंग के साथ तेरे खत्ते से पूरे होने को पाए। परमेश्वर हम सुरक्षित लौटे, रात्रि की बेला भी सुरक्षित हो और आने वाला दिन भी यीशु में आशीषित हो। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते, दानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।